हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिक्षा किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश की दशा एवं दिशा को तय करता है। अंग्रेजी शासन के दौरान पश्चात शिक्षा का जो भी विकास हुआ उसमें अंग्रेज सरकार का स्वार्थ नहीं था। उनका लक्ष्य भारतीयों के वेश में अंग्रेज को तैयार करना था ताकि उनका शासन व्यवस्था आसानी से चल सके। ये कहावत है ना, सियरा उहे बा पूछ रकम लेवा, वही वाली कहावत थी। तो चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम 2020 की चर्चा करते हैं। इससे पहले 1968 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद में 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जिसको कि 1986 नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। और इसमें 1992 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे। तो 1986 के बाद में 2020 में, मतलब कि 34 वर्षों के बाद में अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। और इसका जो गठन किया गया था, इसके समिति का जो गठन किया गया था, इसमें इसके जो प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो अब चलिए कि जो रिकमेंडेशन है इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और 10+2 की जगह 5+3+3+4 का फार्मूला लाया गया है। अब ये 5+3+3+4 है क्या? एक्चुअली जो 5 है वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों को कवर करता है, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है। और जो +3 है ये 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है। और ये +3 जो है 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है। और +4 यह 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों में प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 2 तक कवर होगा, यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 2 तक। और 8 से 11 वर्ष में, मतलब कि +3 में जो है कक्षा 3 से 5 तक का। और +3 में कक्षा 6 से 8 तक, 6, 7, 8। और उसके बाद में +4 है, यह 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करता है। और कक्षा की बात करें तो 9 से 12 तक की। तो 5+3+3+4 इसका मतलब ये हुआ, 5 का मतलब हुआ प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 2 तक, +3 का मतलब हुआ कक्षा 3 से 5 तक, और +3 का मतलब हुआ 6 से 8 तक, और +4 का मतलब हुआ कक्षा 9 से 12 तक। ठीक है। अब जो कक्षा प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 2 तक, जो कि 5 है, 5 वर्ष कवर करेगा, इसमें क्या है कि खेल कूद एवं गतिविधि के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है बस्ते के बोझ में कमी की जाएगी, बच्चों को बस्ते के बोझ से कमी की जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो +3 है, यानी कि कक्षा 3 से 5 तक, 3, 4, 5, कक्षा 3 से 5 तक, इसमें क्या है विषयों के बारे में ज्ञान दिया, विषय के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। और +3 यानी कि कक्षा 6 से 8 तक, ये जो +3 है ये कक्षा 6 से 8 है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम जो तय है, एक फिक्स पाठ्यक्रम है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। इंटर्नशिप, अब देखिए इसमें क्या है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो मोबाइल ऐप बनाना, पेंटिंग करना, इन सब चीज़ों में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। तो बच्चे का जिस विषय में इंटरेस्ट होगा उस विषय में उनको इंटर्नशिप दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में +4, मतलब कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, इसमें विश्लेषण, समझ और बड़े लक्ष्य, इसमें कि विषय का गहरा अध्ययन कराया जाएगा। इसमें विश्लेषण किया जाएगा, समझ को विकसित किया जाएगा और बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में जो कक्षा 9 से
9 से 12 है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम है। पहले था कि डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन अभी इसमें क्या है कि सेमेस्टर सिस्टम है। इसमें कक्षा 9 से 12 में सेमेस्टर सिस्टम है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पसंद की भाषा, अपने अपने पसंद की भाषा चुनने का इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी। अपने अपने अनुसार आप एग्ज़ाम दे सकेंगे, ठीक है। उसके बाद में मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट की व्यवस्था की गई है। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट पे चर्चा करने से पहले हम ग्रेजुएशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ग्रेजुएशन जो है यह 3 से 4 साल तक का होगा। 3 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक के बीच में होगा। और इसमें क्या है कि पहले जैसा नहीं रहेगा कि आपको ग्रेजुएशन पूरा करना ही है। अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल पढ़ाई करते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल पढ़ाई करते हैं तो डिग्री मिलेगा। अगर 4 साल पढ़ाई करते हैं डिग्री के साथ साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसमें यह भी है कि अब स्ट्रीम वाला सिस्टम बंद कर दिया गया है और मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट इसमें व्यवस्था है। यानी कि एक साथ आप अगर जैसे मान लीजिए कि जैसे साइंस का कोई स्टूडेंट है तो वो आर्ट्स की भी पढ़ाई कर सकता है। जैसे आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। और इसके अंतर्गत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ये डिजिटाइज होगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे आप किसी और स्ट्रीम में आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं या आप साइंस से पढ़ रहे हैं, आपको मन किया कि अब आर्ट्स से पढ़ते हैं, तो उस स्विच ओवर करके दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हैं। और जो पहला वाला आपने पढ़ाई किया है वो भी उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, वह बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत और जो कुछ बातें हैं, इसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इसको कक्षा 8 तक भी ले जाने के या उससे भी ऊपर तक ले जाने का प्रावधान है। यानी कि जो अंग्रेजीकरण है शिक्षा का उसमें कमी की जाएगी। और ये बात सही भी है, जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाती है तो उनका समझ विकसित होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपके घर में माहौल है भोजपुरी बोलने का या हिंदी बोलने का, इंग्लिश कोई जानता नहीं है, तो जब बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाता है तो उनमें वो समझ विकसित नहीं हो पाता है। तो किसी को भी जब उस लैंग्वेज समझेगा नहीं तो फिर वो उसके विषय में पढ़ाई कैसे कर पाएगा। इसीलिए बच्चों को उसकी मातृभाषा में या उसकी क्षेत्रीय भाषा, जिस विषय में बच्चों को ज्ञान हो, उसके घर में माहौल हो, अगर शिक्षा दिया जाए तो वो उसे अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो इस तरह इसको मेरे अनुसार ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उसके बाद उनको हम किसी भी लैंग्वेज में शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इनिशियली उनको अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए तो काफ़ी बेहतर रहता है। इसके बाद में अन्य पॉइंट में जैसे आया है कि इसमें कि जो स्कूली शिक्षा है इसका एक लक्ष्य रखा गया 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि 100% इनरोलमेंट करने का लक्ष्य है 2030 तक। और माध्यमिक स्तर में एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया, मतलब कि माध्यमिक स्तर तक सबको पढ़ाया जाएगा। ये है 2030 का लक्ष्य। और 2035 का जो लक्ष्य है इसमें है GER, मतलब कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको 50% करने का लक्ष्य है। और 2018 के आंकड़ों की बात करें तो 26.3% है। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। और इसके अंतर्गत GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य है। और इसमें एक और पॉइंट है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी जो कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित होगा। और हर ज़िले में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी।
ठीक है ना। मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाएगी जिसमें कि सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती हो, ठीक है। और एक और बात है, इस एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद में मतलब कि इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्टीट्यूशन है उसमें सारे सब्जेक्ट की जैसे मान लीजिए आईआईटी है तो वहाँ पे आर्ट्स का भी पढ़ाई होगा, क्योंकि जब आर्ट्स का व्यवस्था रहेगा तभी तो एक इंजीनियरिंग करने वाला छात्र हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। तो ये सारी व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटी इसको ख़त्म किया जाएगा और उसकी जगह पे कोई दूसरी एजेंसी की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कि इनको ख़त्म करके एक व्यवस्था किया जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो शिक्षा का केंद्रीकरण होगा। तो आज के दौर में शिक्षा का केंद्रीकरण करना ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद में एक और है इसमें मेन पॉइंट कि ग्लोबल रैंकिंग की यूनिवर्सिटी जो है, जो विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वो भी अपना कैंपस यहाँ लगा सकते हैं। बच्चे जो दूसरे देशों में जाते थे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए, अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी यहीं पे आएंगे और यहीं पे वे अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी बहुत जो खामियां है वो ये है कि जैसे जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात कही गई है 2030 तक, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है, ये थोड़ा सा डाउट है। और शिक्षा के लिए 6% खर्च किया जाएगा। ये 6% एक बड़ा लक्ष्य है। 6% खर्च करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इस पे भी सरकार का रोड मैप, इसमें 6% तो बता दिया गया, लेकिन